तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आर एच मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है। तो दोस्तों, आप जैसा जान रहे हैं कि हम लेकर आए हैं इस कम समय में अच्छे मार्क्स लाने के लिए धुआंधार रिविजन बैच। दोस्तों, ये धुआंधार रिविजन बैच में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करके ऐसे चैप्टर को कवर करेंगे, यानी 2026 एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो। यानी हम लोग अब पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, यानी जो मेन चैप्टर है उसी को पढ़ेंगे, यानी जो जिससे ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी मैथ के त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति के हम लोग यानी पर्सनली 8.1 को हम लोग आज कवर करेंगे। दोस्तों, तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो अब आपको सिलेबस पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 2026 में अभी से अच्छे मार्क्स के लिए कौन कौन सा चैप्टर मैथ में पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, तो हम लोग अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर में आपको दोस्तों यानी यहाँ पे त्रिकोणमिति, यानी फर्स्ट नंबर में यानी क्या पढ़ना होगा, त्रिकोणमिति। यानी फर्स्ट नंबर में आपको क्या पढ़ना होगा, यानी त्रिकोणमिति। और उसके बाद क्या है, यानी वृत्त, आपको वृत्त पढ़ना होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आपको उसके बाद यानी क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल को पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे, यानी आंकड़े और प्रायिकता, प्रायिकता को भी हम लोग कवर करेंगे। ये सब जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव चैप्टर है, इससे सबसे ज्यादा मार्क्स आता है। इसी तरह हम लोग और 3 और देखते हैं हम लोग चैप्टर। तो उसके बाद है बहुपद और गुणनखंड, यानी ये भी, इससे भी बहुत सारा मार्क पूछा जाता है, तो इसको भी आप पढ़ना होगा। यानी और ये यहाँ पे है रैखिक समीकरण, इसको भी आपको पढ़ना होगा। और समांतर से नहीं, ये जो था 7 चैप्टर आपको बहुत ही मस्त वीवीआई चैप्टर था। इससे सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में मैट्रिक एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको पर्सन पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति को पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग इस 7 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के। तो त्रिकोणमिति के यानी हम लोग 8.1 को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, 8.1 को देखने से पहले आपको क्या कुछ त्रिकोणमिति के अनुपात याद करना होगा। तो त्रिकोणमिति के अनुपात जब याद नहीं करेंगे तो आप उस चैप्टर को यानी नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति के अनुपात याद करना होगा। तो चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति के अनुपात हम लोग ट्रिक से आज देखेंगे, किस तरह ट्रिक से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख दिए हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात यानी 6 होता है। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। उसके बाद क्या है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। उसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर यानी लंब बटे आधार। उसके बाद क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर यानी कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब आपको इसको किस तरह अच्छे से याद कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। लोग लिख लेते हैं ऊपर में, यानी लाल, यहां पे ऊपर में आप लिख लीजिए लाल, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। और बटे में काका लिखिए। अब इसको इस से हम लोग ये पूरे त्रिकोणमिति अनुपात याद कर लेंगे। तो यहां पे ये हो जाता है साइन, और ये होता है कॉस, और ये टेन। तो आप समझिए, यहां पे लंब एल और बटे में क्या है, के। तो यहां साइन के लंब बटे, तो एल से क्या होता है लंब, और के से कर्ण। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तो साइन आता है। तो यानी साइन क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, एल बटे के, यानी एल से लंब और के से कर्ण। उसी तरह 2 नंबर पे क्या आता है, यानी 2 नंबर पे आता है कौसेक थीटा। तो कौसेक थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, ए से क्या होता है, यानी ए से आधार हो जाएगा और के से कर्ण हो जाएगा, यानी ए बटे के। और इसी तरह हम लोग देखते हैं 3 नंबर में क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा में क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, यानी एल से लंब हो जाएगा और ए से आधार हो जाएगा। तो ये 3 अनुपात आपको याद हो गया। अब क्या कीजिए, यहां पे भी 3 अनुपात दिया गया है, ये 4 नंबर अनुपात हो गया। 4 नंबर में है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब।
अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से एथी करेंगे, यानी जो कर्ण बटे लंब है ना, तो नीचे से हम लोग अब जोड़ेंगे, यानी कर्ण के से, अब के से कर्ण होता है तो पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, के से कर्ण, और बटे में लंब, ऊपर वाला चीज नीचे और नीचे वाला चीज ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, के बटे लंब। और उसी तरह सेक थीटा को हम लोग देखते हैं, सेक थीटा में क्या है, कर्ण बटे आधार, तो के से क्या हो जाएगा कर्ण और ए से आधार, यानी उल्टा अवधि करेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, ए से आधार और एल से लंब। तो ये रहा आपको ये 8.1 को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि आप इसको याद रखेंगे तभी आपको आगे वाला प्रश्न सब सॉल्व होगा। इससे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पर्सनली 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, यानी त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो यानी कोण बी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, यानी निम्न के मान यानी साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो थोड़ा हम इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज हम लोग लेते हैं। ये रहा आपको एक समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी समकोण है, बी और सी, यानी बी क्या है, समकोण है जिस पर 90 डिग्री के कोण बनता है। और इसका सामने वाला भुजा क्या होता है हमेशा, यानी कर्ण होता है, यानी हमेशा ये क्या होता है, कर्ण होता है। और ये एक हमेशा ये कर्ण निर्धारित रहता है, हमेशा ये क्या होता है, सामने वाला भुजा कर्ण होता है। अब दो जो भुजा रहता है, ये एक लंब हो जाता है, एक आधार होता है। अब ये कौन डिसाइड करता है, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाता है, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाता है, यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 24 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेते हैं। और BC, यानी BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हम लोग लिख लिए। अब क्या कर रहा है, यानी तो निम्न के मान, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात को होता है। तो दो को तो अज्ञात है, एक अज्ञात है, दो को ज्ञात है, यानी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कर्ण नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। हल और दिया है, यहां पे क्या क्या चीज दिया है, दिया है यानी ए बी बराबर, जहां ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लोग 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या है, यानी AC ज्ञात करना है, तो हम लोग AC को भी लिख लेते हैं। AC कौन ज्ञात करना है, तो यह आपको लिखना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज एबीसी में यानी पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कर्ण का x बार। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, कर्ण का x बार और बराबर में लंब का x बार प्लस आधार का x बार, यानी लंब का x बार प्लस आधार का x बार।
तो ये रहा पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कर्ण क्या हो जाएगा इसमें, AC। तो हम लोग AC को लिख लेते हैं, और लंब क्या है, लंब यहाँ पे नहीं, लंब अब हम लोग किसी को ले सकते हैं, यानी अगर थीटा A को मानते हैं तो लंब ये हो जाएगा, और C को मानते हैं तो लंब ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे C को हम लोग थीटा मान लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, यानी तो हम लोग 24 सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी लंब कितना 24 को हम लोग ले लेते हैं। तो 24 का x बार यानी क्या हो जाएगा, AB का x बार। अब आधार क्या है, यानी अब बच गया क्या, BC, यानी 7 का x बार। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 7 का x बार। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, यानी 24 का XOR करना होगा और 7 का XOR करना है। तो 24 का यानी 24 का XOR कितना होता है, यानी 24 गुने 24, तो 24 गुने 24 कितना होता है, यानी 576, और 7 गुने 7 सते 49। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 49। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो AC बराबर AC XOR बराबर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 9 और 6 को कितना हो जाएगा, यानी 15, 15 के 5, और फिर से 7 4 11, 11 गो और एगो इसमें से हासिल 12, 12 के 2, और हाथ में कितना है 1, तो 5 1 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ AC को लिखेंगे और XOR नहीं लिखेंगे। यहाँ पे XOR जो दिया ना उसको उधर भेज देंगे, अगर बराबर को उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाता है, यानी रूट में चला जाता है वाई, जो नंबर बराबर को बाधित है उस पर क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो हम लोग रूट में आप किसको लिख देंगे, यानी 625 को। तो 625 को अगर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होता है, यानी आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, तो 25 होता है, यानी 25, 25 गुने 25 कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होता है 625। तो ये AC कितना निकला, यानी AC निकला कितना, यानी 25 सेंटीमीटर। तो अब क्या कर रहा है, यानी साइन A और कॉस A, यानी साइन A को थीटा मानकर साइन के अनुपात ज्ञात करना है, यानी और कॉस के थीटा मानकर कॉस का मान ज्ञात करना है, साइन C को मानकर और फिर कॉस C को मानकर, यानी इसका अनुपात। तो दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, यानी साइन A और कॉस A को सबसे पहले देखेंगे। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे साइन A के फॉर्मूला क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण। अब आपको यहां पे अगर ना फॉर्मूला याद है तो क्या आप लिख लेंगे, यानी लाल काका। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यानी इसका बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पे अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज में लंब कितना और कर्ण कितना है। तो यहाँ पे लंब कितना है, अगर हम लोग इसको थीटा मानते हैं तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब। तो लंब कितना दिया है, यानी 7। तो हम लोग ऊपर में 7 लिख लेते हैं। और कर्ण क्या, कर्ण तो हमेशा वही रहता है जो संपूर्ण त्रिभुज के सामने हो, यानी 25। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यानी 25। ये तो हो गया साइन का। अब इसी तरह हम लोग कॉस के देखते हैं। तो कॉस के हम लोग यहाँ पे कॉस लिख देते हैं, कॉस A। कॉस A, तो कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आधार बटे कर्ण। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी आधार बटे कर्ण। तो A थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा 24। तो जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाता है, आधार, यानी 24 हो जाएगा यहाँ पे। और कर्ण तो हमेशा वही रहता है जो रहता है कर्ण, यानी 25 तो कर्ण है ये है। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यानी साइन C और कॉस C का मान देखेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन C और कॉस C का। साइन C का मान वही होता है, यानी लंब कर्ण। अब क्या होता है, अब C को हम लोग क्या मानेंगे, थीटा। तो C को अगर यहाँ पे हम लोग थीटा मानेंगे तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, हमेशा ये हो जाता है लंब। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, लंब 24 हो जाएगा। और कर्ण क्या होता है, हमेशा वही रहता है जो कर्ण निर्धारित रहता है। अब इसी तरह हम लोग कॉस के देखते हैं, कॉस C का। तो कॉस C का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। अब C को हम लोग आधार बटे कर्ण।
तो यहाँ पे सी को हम लोग यहाँ पे थीटा माने हैं, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, यानी 7 क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार ये हो गया, और कर्ण तो वही रहेगा 25। तो दोस्तों ये रहा पर्सनली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आप एक मतलब अच्छे से इसको देख लीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस सबका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है, चित्र से tan p और माइनस cot p का मान ज्ञात कीजिए। यानी चित्र में यहाँ पे दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, यानी चित्र में, यानी पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो क्यू आर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई सेम टू सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे ए बी सी था, अब यहाँ पे पी क्यू आर है। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसका सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है वो हमेशा क्या होता है, यानी 90 डिग्री का। तो उसका सामने वाला भुजा यानी कर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब इसको सबसे पहले यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं क्यू आर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से यानी त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कर्ण का एक्स स्क्वायर प्लस लंब का कर्ण का एक्स स्क्वायर बराबर लंब का एक्स स्क्वायर। आधार का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, यानी पी आर क्या हो जाएगा, यानी कर्ण होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, पी आर, और लंब क्या हो जाएगा, यानी हम लोग लंब इसमें भी निर्धारित नहीं किया गया, तो लंब हम लोग किसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब, यानी हम लोग 12 सेंटीमीटर पी क्यू को हम लोग क्या ले लेते हैं, यानी लंब। तो पी क्यू कितना दिया है, और आधार क्यू आर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यानी पी आर जितना दिया है, यानी पी आर लिख लेते हैं। यानी पी आर कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 पर एक बार हम लोग लिखना है, बराबर में पी क्यू कितना है, यानी 12। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 12, और 12 पर एक बार प्लस क्यू आर नहीं दिया, यही ज्ञात करना है, तो क्यू आर को हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी 13 का एक्स बार करेंगे, यानी 13 के पारा 13 मतलब पढ़ेंगे तो कितना आता है, यानी 13 के पारा 13 मतलब पढ़ने से 169, और बराबर में 12 का पारा हम लोग बराबर दे देंगे, और 12 का पारा 12 मतलब यानी 12 का एक्स बार करेंगे तो कितना आता है, 144, और प्लस क्यू आर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो प्लस में है, अब क्या करते हैं हम लोग इधर भेज देते हैं। तो इधर में जब भेजते हैं तो माइनस में आ जाता है। तो 169 माइनस 144 बराबर में क्यू आर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 169 में से 44 को घटाएंगे। तो 169 में से 44 को घटाएंगे तो कितना आता है, यानी 9 में से 4 को घटा देंगे तो कितना, यानी 5, और फिर 6 में से 2 को घटाएंगे, 4 को घटाएंगे तो यानी 2, और एक एक खत्म हो गया, यानी 25। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, 25 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स बार को हटाएंगे, यानी एक्स बार को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाता है, रूट से हट जाता है। तो यानी 25 क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और 25 का रूट से बाहर निकलता है तो कितना आता है, यानी 5 गुने 5, यानी 5 आ जाता है। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर 5 हो जाएगा, यानी ये कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ। अब क्या कर रहा है यहां पे, टेन पी और कॉट पी, यानी टेन पी के जगह पर पी को हम लोग थीटा मानकर और कॉट आर के थीटा मानकर हम लोग क्या करेंगे, इसका मान। तो सबसे पहले हम लोग टेन पी लिख लेते हैं, यहां पे टेन पी माइनस कॉट आर।
तो 10 यहाँ पे 10 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 10 का फॉर्मूला होता है, फिर से आप यहां पे लिख सकते हैं लाल काका। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका मान सबसे पहले हम लोग लेंगे, और कॉट का क्या होता है, यानी अब उसके जस्ट इसका उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब, तो माइनस आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब 10 को क्या कर रहा है, 10 पी को थीटा मानकर, अगर हम लोग इसको पी को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी 5 क्या हो जाएगा, लंब। तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, 5 लंब, और क्या है, लंब बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस। अब क्या कर रहा है, कॉट क्यू यानी आर को क्या माना है, थीटा, और कॉट आर के मान ज्ञात करना है। तो यहां पे ये थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है 5, इसमें भी हो गया, और लंब कितना है 12। अब यहां पे देखिए, इसका आगे कोई भी चिन्ह ना रहता है तो क्या रहता है, यानी प्लस छुपा रहता है, और बीच में क्या है, इसका आगे क्या है, माइनस की चिन्ह लगा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी इसका मान क्या हो गया, बस जब खत्म हो जाता है यानी 0। तो ये इसका हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इसी तरह हम लोग 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में है साइन ए बराबर, यानी साइन ए 3/4 है, बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी साइन, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। अब क्या दिया है यहां पे 3/4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, यहां पे एक त्रिभुज बनाएंगे। ये रहा एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज में अब लंब बटे कर्ण, और थीटा क्या हो जाएगा, ए को मानकर, तो यहां पे हम लोग ए यहां पे लिख लेते हैं, ए बी सी, आप कहीं पे ए बी सी मान लेते हैं, यानी बी हमेशा क्या होता है, समकोण, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, कर्ण। तो लंब, तो हम लोग ए को थीटा मानेंगे तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, हमेशा लंब होता है, तो लंब क्या हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी आधार 4 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है, यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों फिर से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नियम से हम लोग आधार यानी कर्ण को ज्ञात करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यानी कर्ण का एक स्क्वायर बराबर लंब का एक स्क्वायर प्लस आधार का एक स्क्वायर, यानी आधार का एक स्क्वायर। तो यहां पे कर्ण क्या दिया है, एसी, तो हम लोग एसी को लिख लेते हैं, बराबर में लंब, अब क्या करना है, लंब हम लोग ए से करना है, तो लंब क्या हो जाएगा 3, तो यहां पे हम लोग 3 लिख लेते हैं, 3 का एक स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4, यहां पे आधार दिया है ए बी 4, तो 4 का एक स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, एसी बराबर 3 का एक स्क्वायर कितना हो जाए, 3 तिहाई 9, और यहां पे प्लस 4 चौका 16। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पे AC बराबर 16, यानी 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25, और यहां पे एक स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाता है, रूट में चला जाता है, यानी इस नंबर पर रूट लग जाएगा,
तो 25 का जब रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाता है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5। यानी हमेशा कर्ण क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों से बड़ा हो गया कर्ण। तो अब क्या कर रहा है, यानी cos a और tan a के मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग cos a और tan a, तो सबसे पहले cos a को थीटा मानकर, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, यानी cos का फॉर्मूला होता है यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार लिख लेते हैं हम लोग, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना दिया गया है, यानी 8 थीटा मानते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी 4 हो जाएगा आधार, और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा 5 कर्ण। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, tan का देखेंगे, यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वो ट्रिक से आप लाल काका से आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी लाल काका से। तो लंब बटे आधार, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, यानी 8 थीटा मानेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेते हैं। और यहाँ पे कर्ण आधार क्या हो जाएगा, यानी आधार 4 हो जाएगा, यानी आधार कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। तो ये रहा 3 नंबर प्रश्न। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये रहा आपको पर्सनली 8.1 का 3 क्वेश्चन। तो दोस्तों अब जो पर्सन बच गया है, तो हम लोग आगे वाले वीडियो में पूरे जितना पर्सन बचा है उसको हम लोग कवर करेंगे, यानी जितना पर्सन बचा ना उसको अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों ये रहा पर्सनली 8.1 का 3 क्वेश्चन। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में के जो बताया गया आपको समझ में आया है, तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें।